राजधानी में हुए युवती के द्वारा थप्पड़ कांड का की गूंज जो है प्रदेश में ही नहीं देश में भी गूंजी हुई है। उसको लेकर शहादत भी आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये पूरी जो घटना घटी है किस तरीके से पूरी घटना रही, क्योंकि उस युवती के कई आरोप लगे हैं। आप उस दिन कहाँ से आ रहे थे, किस तरीके से घटना हुई, क्या कुछ आप बताएंगे? सर मैं कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए सिटी स्टेशन आ रहा था। रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल था और मेरी गाड़ी की स्पीड 15 थी बस। ट्रैफिक उस समय होता है 10 बजे का टाइम था। तो मैं उस चौराहे से आलमबाग नहरिया चौराहे तक जैसे ही पहुंचा, एक महिला राइट साइड से वहाँ पे एक ट्रक से पहले बची, फिर कार से बची, फिर बाइक से बची। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करके, मेरी स्पीड थी नहीं इतनी, मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद महिला, मतलब उसको क्रॉस करना होता तो वो क्रॉस करके जा चुकी होती। गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी तुम मुझे हिट कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद मैं उससे यही कह रहा हूँ। फिर वो आई मेरे पास महिला। सबसे पहले उसने मेरे 600 रुपये डैशबोर्ड से निकाले। मैं जब तक मैं कुछ बोल पाऊँ उसने मोबाइल भी मेरा निकाल लिया। मोबाइल उठा के तुरंत नीचे तोड़ दिया पूरा। तोड़ने के बाद सर, जब तक मैं अपना मेरा दरवाज़ा जो था लॉक था, मैंने अपना डोर खोला, मैं बाहर निकला, वो मोबाइल पूरा डैमेज हो चुका था। दूसरी बार उसने मोबाइल उठाया, फिर फेंका ज़मीन में। तीसरी बार उठाया, फिर फेंका। चौथी बार में उसने हरदोई रोड जो आपका गया है, वहाँ ब्रेकर बने हुए ऊँचे से, उस पर जब मारा मेरा पूरा मोबाइल ख़राब हो गया। जब ये घटना हुई थी वहाँ पे और लोग भी थे, लेकिन आप अपना बीच बचाव नहीं किया। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे उनसे भी कोई मदद नहीं मांगी, मैं आखिर ऐसा क्यों? मैं सर बोल रहा था वहाँ पे, मैं सिपाही से बोल रहा, साहब देखिए मुझे ये क्यों मार रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, आपने देखा है। मगर कोई पुलिसकर्मी मेरे पास नहीं आ रहा था, सिर्फ दूर से देख रहा था। तो जिसके बाद अब उस युवती ने कई आरोप लगाए कि आप फोन पे बात कर रहे थे, दूसरे को बुला रहे थे, तो आप उसका पीछा कर रहे थे। आखिर उसका ये कहने का वजह क्या रही? सर ऐसा कुछ नहीं था। मैं ओला ड्राइवर हूँ। हम लोग का जो मोबाइल सर होता है, ऐप जो चलती है, उसमें जो है मेरा मोबाइल स्टैंड में लगा था, राइट साइड लगा हुआ था। और वो मुझे सिर्फ मार रही थी। मैं मतलब पुलिस अधिकारियों से भी बोल रहा हूँ कि साहब मुझे ये क्यों मार रही है, बचाइए साहब बचाइए। वो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सिर्फ वो तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, सिर्फ वो तमाचे ही लगातार सिर्फ मार रही थी बस। आपने थाने पर भी बंद किया, उसके बाद आपके भाई आई पहुंचे, तो हाँ। आपके भाई जब उसमें आपका सपोर्ट कर रहे थे तो आपके भाइयों को भी बंद कर दिया गया, वो क्या हुआ, कहा गया था थाने पर? मुझे थाने ले गए, महिला को भी ले गए साथ में। महिला का पक्ष लिख लिया उन्हीं ने, प्रथम पक्ष उन्हीं ने नहीं लिखा। और मुझे बहुत देर बैठाए रहे। मेरा मोबाइल टूट गया था। मैं अधिकारी से बोल रहा हूँ कि सिपाही से, सर मेरे माता जी को फ़ोन कर दीजिए। मगर कोई अधिकारी ने मेरी माता से फ़ोन नहीं कराया। मेरी माता जी बहुत हार्ट पेशेंट थी और मैं बहुत परेशान हो रहा था। अपनी माँ का ख्याल बहुत रखता हूँ और मेरे 4 भाई हैं, पूरा ख्याल सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, मेरे भी पड़ता है सब। मैं उनका पूरा देखता हूँ, अच्छा, जब आप जिम्मेदारी है छूट के मेरी। आए हैं थाने से, जब छोड़ दिए गए, उसके बाद आपने एप्लीकेशन जो दी वो देरी से क्यों, क्या वजह रही? सर वजह ये थी, मुझे तो बंद कर दिया था मेरे भाई नेटवर्किंग के ज़रिए। नहीं, वो दूसरे दिन जब आप छूटे हैं जी उसके जी। बाद आपने एप्लीकेशन देर से दी, हाँ। जब अधिकारियों ने इस बात का संज्ञान लिया कि जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद। वो तो हमने वकील साहब के माध्यम से आरटीजीएस करा था उसका। तो वो एप्लीकेशन 24 घंटे के बाद वो रिफ्यूज़ होती है, जाती है उनके पास। तो उसमें अभी क्या लगता है, कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही? क्या आपसे पुलिस ने संपर्क किया इस मामले में? अभी तो सर कोई संपर्क नहीं करा है। कार्रवाई भी हमें नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं करा। मुझको 151 की धारा और 700 कुछ की कोई धारा थी, लगा दी, मुझे बंद कर दिया। वकील साहब ने मुझे छुटा दिया और वहाँ थाने पे मुझे इतनी तकलीफ़ें दी, मारा, खाना नहीं दिया। 22 घंटे मैं थाने पे रहा हूँ। क्या लगता है, अगर इस जिस तरीके से एफआईआर आपकी दर्ज हुई है, कार्रवाई नहीं हुई, तो आप ऊपर अधिकारी के पास जाएंगे इस मामले हाँ, में? अगर इस तरीके से अधिकारी ने अगर नहीं की तो मैं उसके भी आगे जाऊँगा। आज आपको बयान के लिए भी बुलाया गया था, क्या कुछ वहां से मिला, सारी चीजें क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगी? हाँ, सर आए थे तो उन्हीं ने सब कार्रवाई की है। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए घर अपने। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में कि आखिर वो जो युवती है वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या कुछ उसके विषय पे, कुछ बिहेवियर में क्या कुछ आपको उतने टाइम देखने को मिला था? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो जो भी लगा रही है, आप लोग खुद जानते हैं कि मैं ऐसा लड़का हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन उसके ये आरोप हैं कि आप उसके साथ, क्या कभी आप उससे मिले हुए थे? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं मिले थे। आप पुलिस की कार्रवाई से अभी तक में खुश नजर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब मैं सहमत हूँ। सहमत हैं। जी। तो जिस
तरीके से ये शहादत जी थे जिनके साथ पूरा एक घटनाक्रम हुआ, उन्होंने बताया कि अभी तक जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हो रही है उससे ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो युवती है, युवती के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, ईटीवी।